नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारी मदद कैसे कर सकता है? आज हम भगवद गीता के पन्नों से एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी निकालेंगे जो हमें आज के तनाव और गुस्से से निपटने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। आखिर ये गुस्सा हमसे वो सब क्यों करवा देता है जिसका बाद में सिर्फ पछतावा होता है? इस एक सवाल का जवाब हमारी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए जरा, गुस्से में भेजा गया बस एक मैसेज, या फिर गुस्से में लिया गया एक फैसला, या बस गुस्से में दी गई एक छोटी सी प्रतिक्रिया, और नतीजा, रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छे खासे मौके हाथ से निकल जाते हैं और जो इज्जत कमाई हुई होती है वो भी खो जाती है। पर पता है, ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। इसका डायग्नोसिस, इसका इलाज हजारों साल पहले ही भगवद गीता में बता दिया गया था। और वो जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुराने डायग्नोसिस में। ये श्री कृष्ण की वो 5000 साल पुरानी समझ है जो हमारे इमोशनल उतार चढ़ाव के पूरे चक्र को खोल कर रख देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणाशति। तो अब हम इसी चेन रिएक्शन ऑफ रूइन यानी कि विनाश की श्रृंखला को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे गुस्से से शुरू होकर बात खुद के विनाश तक पहुंच जाती है, सिर्फ 5 स्टेप्स में। तो ये तबाही का चक्र चलता कैसे है? देखिए, सबसे पहले एक चिंगारी भड़कती है, वो है क्रोध। इसके आते ही हम एक धुंध में खो जाते हैं। इसे कहते हैं सम्मोह, मतलब सही गलत का फर्क मिट जाता है। फिर हम अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, मतलब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे असली गोल्स क्या थे, हमारे वैल्यूज क्या थे। इसके बाद हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस काम करना बंद कर देती है और हम मूर्खता भरे फैसले लेने लगते हैं। और आखिर में क्या होता है? प्रणश्यति, यानी इंसान अपने ही कामों से बर्बाद हो जाता है। इस पूरी चेन में जो सबसे खतरनाक कड़ी है ना, वो है बुद्धिनाश। अगर इसे आज की भाषा में समझें तो ये एक तरह का मॉडर्न बर्नआउट है। चलिए देखते हैं कि यह सदियों पुरानी बात आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो बुद्धिनाश का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जब इमोशंस इतने हावी हो जाएं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी बुद्धि ही खत्म हो जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल देना जो हम कभी भी नहीं बोलना चाहते थे। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कंप्यूटर पर जब आप बहुत सारे टैब्स एक साथ खोल देते हैं तो वो क्या होता है? हैंग हो जाता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही गुस्सा और तनाव हमारे दिमाग को हैंग कर देते हैं। हमारी सोचने समझने की क्षमता यानी कॉग्निटिव कैपेसिटी एकदम ठप हो जाती है। इसे इमोशनल हाईजैकिंग भी कहा जाता है, जब हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। तो सवाल ये है कि क्या इस तबाही की चेन को तोड़ने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और वो तरीका है द पावर ऑफ द पॉज, यानी ठहराव की शक्ति। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। और इसका जो मूल मंत्र है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। भावनाएं नेचुरल हैं, पर रिएक्शन ऑप्शनल है। मतलब गुस्सा आना स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस गुस्से पर रिएक्ट कैसे करना है, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो इस पर काबू कैसे पाया जाए? देखिए, 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी भावना को महसूस कीजिए। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आने दीजिए, उसे दबाइए मत, बस स्वीकार कीजिए। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, रिएक्ट करने से ठीक पहले बस एक पल के लिए रुक जाइए, एक पॉज लीजिए, एक गहरी सांस। तीसरा, अब उस इमोशन से थोड़ा दूर हटकर देखिए, खुद से पूछिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? और चौथा, अपने गुस्से के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लंबे समय के लक्ष्यों के हिसाब से जवाब दीजिए। और उस एक पल के ठहराव में बस एक सवाल, एक बहुत ही पावरफुल सवाल खुद से पूछना है, क्या मेरा ये रिएक्शन मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा? यकीन मानिए, बस ये एक सवाल कई रिश्तों को, कई करियर को बर्बाद होने से बचा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो है अपनी अंदर की आग पर काबू पाना। ये सब कुछ क्लैरिटी और सेल्फ मास्टरी के बारे में है। और एक बात याद रखिए, ये कोई फिलॉसफी या किताबी बातें नहीं हैं। ये भगवद गीता से मिली एक प्रैक्टिकल लाइफ स्ट्रैटेजी है। एक ऐसा टूल है जिसे हम आज, अभी से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, और ये सवाल हमें खुद से पूछना है, हम अपने गुस्से पर महारत हासिल करेंगे या उसे खुद पर हावी होने देंगे? चॉइस हमारी है।